अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की कुछ बड़ी ही अहम और दिलचस्प खबरें हैं। दिन का आगाज हुआ फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की ऑडियो लीक से, और उस पर मैंने एक ट्वीट किया। और वो जो ट्रक वाला मामला है वो बताया जाता है, मेमन हजरात ट्रक को कुछ बहुत सारे पैसे बताते हैं, और अगर इस किस्म के पैसे उन दरवाज़ों के बाहर हों जहां पर आइन दस्तक दे रहा है, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो मुतल्लिका अहबाब हैं उन्हें अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए और हाउस इन ऑर्डर करने के लिए उन्हें तहकीकात का आगाज़ कर देना चाहिए। और इसका एक दूसरा पहलू ये है कि इन लीक से बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत कोई नुकसान नहीं हो रहा, अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी लीक ना आ जाए, कोई बहुत बड़ा कोई मतलब आप कह लेना कि नंगा नाच ना हो तो भी। लेकिन मुझे लगता है उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो भी मोमेंटम है सारा, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसको कोई असर नहीं पड़ता। वो कमिटेड है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, अपने स्टाइल से चल रहा है, और वो किसी सूरत किसी भी आवाज़ को जो उसके कान में ज़बरदस्ती डाली जा रही है वो उसे जो है वो किसी खातिर में नहीं ला रहा। बहरहाल एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया। सदर साहब इंतजार में थे कि इलेक्शन कमीशन उनसे रुजू करे, और सदर साहब ने फौरी तौर पर जैसे ही जो कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुई उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि चलें जी 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा दिए जाएं पंजाब में। केपी वाले साहब भी कह रहे हैं, जिरगा में उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो भी जल्द तारीख अनाउंस कर देंगे। तो बज़ाहिर ये जो तारीखें अनाउंस हो रही हैं ये 30 अप्रैल यानी अब मार्च का पहला हफ्ता है, और 30 अप्रैल 2 महीने हैं ऑलमोस्ट। इलेक्शंस पता नहीं होते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे। इलेक्शंस का जो वक्त है उसमें अभी बहुत, आप देखें कि पूरे 2 महीने का एक टाइम पीरियड है, इसमें पता नहीं क्या कुछ हैपनिंग्स होंगी। और इन हैपनिंग्स में सबसे बड़ा मसला एक तो हमारे खजाने का है, खाली है, और दूसरा बड़ा मसला सिक्योरिटी का है। तो डेफिनेटली ये दो बड़े चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस की बुनियाद पर क्या मामला उलझ जाएगा, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है कि 90 दिनों में होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिनों में नहीं होते तो उसके बाद भी वो इनवैलिड नहीं है, क्योंकि अगर उसकी कोई बहुत बड़ा उसकी कोई वजह है, उसका कोई जवाज है, तो डेफिनेटली दैट कैन बी एक्सेप्टेड। ये भी एक फैक्ट है, इसे समझते हुए लेके चलना चाहिए मामलात को, और इस बीच हालात का काबू में रहना बड़ा जरूरी है। अब आज के दिन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि खान साहब ये कहते हैं सीनियर सहाफियों से मिलकर कि उन्हें गिरफ्तार करना था और बलूचिस्तान लेके जाना था, और उनकी जान को खतरा है अब भी। वो बार बार कह रहे हैं कि अब उन्हें मारने के लिए एक और कोशिश की जाएगी, और साथ ही उसको नया रंग दे दिया है जनाब कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, या जो इस वक्त सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं, ट्विटर सारिफीन हैं, इमरान खान के हामी हैं। इमरान रियाज खान, मखदूम शहाब, दीगर लोग जो हैं जो खान साहब का मौक़िफ़ पेश करते हैं, उन्होंने इसे लिंक किया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह के साथ। ये इंतहाई घटिया और गंदा और खतरनाक खेल इस वक्त खेला जा रहा है। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आपने चेक करनी है। एक तरफ खान साहब कहते हैं मुझ पर हमला होने जा रहा है, लेकिन कौन करेगा ये डेफिनेटली क्लियर नहीं है। पहले वो जरदारी पर इल्जाम लगा चुके हैं, शेख साहब उस चक्कर में जेल भुगत चुके हैं। साथ ही वो उसी मुलाकात में ये कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ से बात करने के लिए तैयार हूं, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं, अगर कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता तो अब मैं क्या करूं, लेकिन मैं तैयार हूं। तो अगर एक शख्स किसी से बात करने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली या तो उसके दिल में उसके लिए कोई मैल नहीं है, या फिर उसे अपना इख्तिदार बहुत अजीज है। ये दो ही बातें हो सकती हैं। अब इसको खान साहब खुद बता दें कि आखिर वो किस वजह से जनरल आसिम मुनीर से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने नाम लिया कि मैं आर्मी चीफ से बात करने के लिए तैयार हूं। फिर दूसरी तरफ ये जो आदिल राजा साहब हैं या इमरान रियाज खान साहब हैं, इस तरह के लोगों ने ये शबूखा छोड़ा कि एक प्लान बन रहा है जिसमें डीजीआई भी इन्वॉल्व हैं और आर्मी चीफ भी हैं, और पता नहीं क्या कुछ एक होने जा रहा है, और इमरान खान को जो है वो रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ इस नाजुक वक्त में, जहां इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई, टाइम बाउंड हो गई चीजें, खान साहब दावत दे रहे हैं कि मैं बात करना चाहता हूं, मुझसे बात करो, और ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ इस नैरेटिव को जो इनके लोग बिल्ड कर रहे हैं, यकीनी तौर पर किसी के कहने पे कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसका डेफिनेटली अल्टीमेटली नुकसान इमरान खान को है। तो खान साहब को ये ट्रैक करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, वो कौन हैं, और ये क्यों कर रहे हैं, और किसके कहने पे कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। खान साहब को अब अपनी टीम में वो जो सांप हैं उन्हें तलाश कर लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करनी है, खान साहब ने इंतखाबात की तरफ जाना है, जीतने के लिए जाना है, तो उसके लिए उन्हें
ये देख लेना चाहिए कि उनको घर से नुकसान कौन पहुंचा रहा है, इस तरह की कैंपेन्स कौन लॉन्च करा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि हालात जो हैं वो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया इंतखाबात से मुतालिक, हाई कोर्ट से आज जो नजरबंदियां थी उससे मुतालिक फैसला आ गया, तो जेल भरो की तहरीक को इमरान खान ने खत्म किया और उसके बाद जनाब हाई कोर्ट ने वो तमाम लोग छोड़ भी दिए। तो जो हालात और माहौल है वो तो ये बता रहा है कि खान साहब के ताल्लुकात बेहतर हैं, माहौल साजगार है। खान साहब तो किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, खान साहब के लिए कोई मुश्किलात नहीं है, खान साहब राइट ट्रैक पर जा रहे हैं, चीजें उनके हक में जा रही हैं। तो फिर ये जो नैरेटिव है कि जनाब वो मार देंगे, वो काट देंगे, वो ये कर देंगे, तो ये दो पैरेलल इस वक्त चीजें चल रही हैं। इसमें से सच क्या है? इसमें यकीनी तौर पर एक साइड सच्ची है जो नजर आ रही है, वो ये कि इमरान खान के लिए तमाम तर मामला बेहतर हैं। वो चाहते थे इंतखाबात हों, असम्बलियां तहलील हुई, असम्बलियों की तहलील को रिवर्स किया जा सकता था, वो नहीं हुआ। उसके बाद जनाब इंतखाबात की तारीख नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने मेक श्योर किया कि इंतखाबात की तारीख दी जाए, हाई कोर्ट ने उनकी जेल भरो तहरीक के लोगों को जो है वो जनाब रिहा कर दिया। खान साहब एक दिन में 4-4 अदालतों के चक्कर लगाते हैं, हर जगह से जाके अपनी जमानत करवाते हैं और मामले को सेटल कर लेते हैं। तो खान साहब के लिए चीजें तो इन फेवर हैं। अगर सिस्टम ये तय कर ले कि उसने खान साहब को एलिमिनेट करना है, तो उसकी जिंदा मिसाल नवाज शरीफ है। उसकी जिंदा मिसाल नवाज शरीफ इस तरह से हैं, एक तो नवाज शरीफ खुद भी जरा भोले थे, मासूम थे, मैं उनको बेवकूफ कहूंगा कि उन्होंने जब उनके साथ ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने चुप साधी और साइड पे हो गए। खान साहब ने चुप नहीं साधी, खान साहब ने पूरा नैरेटिव बिल्ड किया। लेकिन जब सिस्टम तय कर लेता है कि किसी को एलिमिनेट करना है, बाहर करना है, तो सिस्टम तो फिर अच्छा खासा रगड़ा लगाता है। आप अदालतों में पेश हो भी रहे हो तब भी आपको रगड़ा लगता है, आप लंदन चले जाएं आपको तब भी रगड़ा लगता है। तो जब सिस्टम ने तय कर लिया तो सिस्टम करके रहता है, फिर सिस्टम के पास कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। तो सिस्टम ने इमरान खान से मुतालिक कुछ तय नहीं किया है, सिस्टम में कुछ बंदिशें हैं, ये जुमला आपने याद रखना है। सिस्टम के यहां कुछ बंदिशें पाई जा रही हैं, लेकिन सिस्टम के यहां कतई तौर पर क्रॉस नहीं है, इनकार नहीं है। बातचीत हो सकती है, बातचीत होनी चाहिए। खान साहब अगर बातचीत करने के लिए राजी हैं और अगर वो अपनी टोन को बेहतर करके मामलात को संभालने की कोशिश करते हैं तो यकीनी तौर पर होना चाहिए। लेकिन ये तासुर देना कि आर्मी चीफ और डीजीआई और पता नहीं कौन कौन से दीगर अफसरान जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और इमरान खान के कत्ल की साजिश हो रही है, ये एक बड़ा ही घटिया घिनौना खेल है। इससे तहरीक इंसाफ को ही डैमेज होगा, इसका डैमेज किसी और को नहीं है। तो खान साहब को अपने इर्द गिर्द लोगों को तलाश करना चाहिए, आइडेंटिफाई करें, इस प्रोसेस को रोकें और फिर बातचीत का आगाज करें। फिर दिन भी उनके, रातें भी उनकी, हुकूमत भी उनकी और अपोजिशन कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी।